में जा कटक जथे ओमे सिर्फ श्रोता नहीं वक्ता मन भी शामिल हन। आज ये हमार मन के स्वभाव है। मन वो माछी के समान है जे चुपके से जाके गुलाब जामुन या खीर में या मीठा जगह में भी बैठ जाते हैं, और वो वही माछी हरे जे तत्काल उड़ करके गंदा जगह में भी बैठ जाते हैं। माछी में कोई ब्रेक नहीं, कोई लगाम नहीं है। वैसने ढंग से हमारा मन बेलगाम है, और ये मन जो बेलगाम है वो में लगाम तभी लग सकते जब हम रामचरित्र रूपी माला ला अपन हृदय में धारण करबो। हृदय ला सिंधु कहे गए। और मान लो हम मन ला मछली माना, तो मछली तभी सुखी रह सकते जब अगाध जल में वो मछली मन डूबे रहे। सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण न एको उपाधा। मछली उथला जल में सुखी नहीं रह सके, मछली के लिए अगाध जल चाहिए। अगाध जल में वो सुरक्षित रहे। वैसने ढंग के ये मन ला मछली कहे गए। मन रूपी मछली है हृदय रूपी सिंधु में यदि हमेशा डूबे रही। जैन शुद्ध में रामचरित्र के बरसात हो है जो बरसे बरबार विचारू। वो वर्षा के जल जो हृदय में सकला है, राम के कथा रूपी जल, राम के भक्ति रूपी जल, राम के नाम रूपी जो मनी है हृदय में पहने हैं, और वो जल हृदय में सकला है। मन वहाँ जब डूबे है तब मान के चलो ये मन रूपी मछली जो है शांत और सुरक्षित रह सकते, वो इधर उधर नहीं हो सके। गोस्वामी जी महाराज कहते कि जे जन्मी कलिकाल मराला करतब बायस बेश मराला। आज हमारी करनी क्या है? बोले कौवे की तरह। चाल हमारा किसकी तरह है? कौवे की तरह है, पर हमने वेश धारण कर रखा है हंस की तरह। इस हंस की तरह हमारी कथनी और करनी को एक करना होगा। कथनी और करनी में जहाँ पर भिन्नता होगी वहाँ केवल और केवल आडंबर होगा, पाखंड होगा। और जहाँ पाखंड होगा, जहाँ आडंबर होगा, वहाँ दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलने वाला। मानव मन की एक ही चाहे कि वो सुख को प्राप्त करे, पर सुख प्राप्त करने की ठीक विपरीत दिशा में जाता। मान लो मन ला जैसे अभी हम मछली की चर्चा करत रहे हैं, मछली मान लिया जाए तो मछली एक तरफ कीवट कलयुग ला कीवट मान ले, माया ला जाल मान ले। कीवट है ऊपर तनी ले जाल लेके आवत है, मछली जाल डहर भागी तब बाँची कि ये गहरा दरिया के तरफ समुद्र की तरफ भागी तब बाँची। ये विचार करके देखते। मान लो मछली विपरीत दिशा में भागी तो माया रूपी जाल में वो फंस जही, और जाल के तरफ से आते ठीक होकर विपरीत दिशा में भागी अपनी उद्गम स्थल की ओर। पानी के जलधार समुद्र की तरफ बढ़ते, ठीक जाल के आगे आगे मछली भी यदि भगे तो समझ लो वो जाल में मछली फंसने वाला नहीं है। लेकिन आज हमारा मन जो है हमेशा विपरीत दिशा की ओर भागते हैं। कारण वही है कि कथनी और करनी हमारा अलग है। कहते तो सब अच्छे हैं, सब बढ़िया बढ़िया भाषण देते हैं, सब बढ़िया बढ़िया उद्बोधन करते हैं, बढ़िया राम की कथा गाते हैं, लेकिन क्या उसका चरित्र वैसा है? किसी ने कहा है कि हमारी कथनी और करनी में जहां पर अंतर होगा वहां पर केवल और केवल पाखंड होगा, और पाखंडी मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। सुख होने का केवल और केवल एक ही है कि कुपथ को छोड़ दीजिए, सुपथ पर चलिए। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, वेद का मग
वेद ने जो रास्ता बनाया है, जिन रास्ता वेद हमारा निर्माण करे है, वो वेद के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। जो सुंदर सड़क, जो राजमार्ग बना है, वो राजमार्ग में मनुष्य जब चले तभी सुखी हो सकते हैं। अन्यथा राजमार्ग छोड़ करके अन्य मार्ग में जो जाएंगे, समझ लीजिए उनके जीवन में केवल और केवल कष्ट और दुख ही पाएंगे। विचार करें हम, क्या हम वेद के मार्ग के अनुसार चल रहे हैं? और जो चल रहे हैं उनका जीवन देखिए, जो चल रहे हैं उनका जीवन देखिए। सारे काम त्याग करके सारे काम को त्यागते नहीं है, पूर्ण करते हैं। ये उनकी युक्ति है। शरीर जवाब देने की स्थिति में है, फिर भी वो आश्रय लेकर, सहारा लेकर आ रहे हैं। चलिए, क्योंकि उसकी जीवन की ये युक्ति है कि मेरे जीवन तभी सुखी हो सकता है जब मैं भगवान के गुणों को श्रवण करूं। आज देख लीजिए, ये मानव शरीर है और मानव शरीर में मैं पहले ही निवेदन किया, मनुष्य का प्रत्येक शरीर का सदुपयोग होना चाहिए। कान, नाक, आँख, मुख, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय का विषय होना चाहिए कि वेद के मार्ग के अनुसार इस शरीर को चलाए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। विषयों में मन फंस गया। अब देख लीजिए, 5 विषय बताया गया है: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। आँख रूप को देख रहा है, रूप को देखिए, भगवान सुंदर इस संसार को बनाया है, पर उस रूप को देखने के बाद मेरा मन उस पराई वस्तु को प्राप्त करने के लिए, पराई में अब लगा लीजिए क्या क्या हो सकता है, पराई रूप, पराई धन, पराई जो कुछ, उसे प्राप्त करने के लिए मेरा आँख व्याकुल हो गया। तो क्या ये वेद के मार्ग के अनुसार है? कान भगवान की कथा को सुनने के लिए समुद्र के अनुसार होना चाहिए, समुद्र के बराबर बना लेना चाहिए। जाके श्रवण समुद्र समाना, मानस का ऋषि रामचरितमानस में लिखे। लेकिन आदमी का कान भगवान की कथा को सुनने के लिए समुद्र जैसा नहीं बनता, पर अपनी प्रशंसा और दूसरों की बुराई सुनने के लिए उनका कान बिल्कुल समुद्र की तरह बन जाता है। कितना भी दूसरों की बुराई सुने, दूसरों की निंदा सुने, वो कान भरता नहीं है। और अपनी प्रशंसा सुनते 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 ये कान थकता नहीं है। जबकि कान का काम क्या होना चाहिए? भगवान की कथा सुनना चाहिए। और भगवान की कथा सुनने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, रामचरितमानस में ही वर्णन है महाराज पृथु का, जिन्होंने हजार हजार कान मांगे सिर्फ और सिर्फ भगवान की नाम को सुनने के लिए, भगवान की कथा को सुनने के लिए। भगवान के गुणों का जहाँ पर वर्णन हो उस जगह पर जाकर के वो कान के माध्यम से, एक कान नहीं बल्कि हजार हजार कानों से वो भगवान की कथा को सुने। आज दीदीमन भैया कथे हो रामायण होते जा सुने भैया मन कथे, अरे वही सीता, वही जन्म प्रसंग, वही बालीवध, वही विभीषण शरणागति, वही सुग्रीव के मित्रता, वही रावण के वध। एकर अतिरिक्त का है, एकर मतलब है तोर कान जो है भर चुके हैं। और जेकर कान जो है राम कथा ला सुन के अघागे, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा जे सुनते अघाही, राम कथा सुन के जे अघागे भैया, वो ये रस ला कैसे जान सकते? जीवा देखिए, जीव के काम होना चाहिए भगवान के गुणों का वर्णन करें।
मैं पहले भी बताया है बात रामचरित में मानस में मानसकार ठीक ये दोहा के ऊपर लिखे हैं। जब ये जीव के द्वारा पर के निंदा गाली आदि आदि खराब शब्द के प्रयोग जीव के माध्यम से होते तो माता सरस्वती पछताते हैं। मैं पहले ही बताया है ये शब्द किन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनी गिरा लगत पछिताना। तो ये जीव के द्वारा क्या होना चाहिए? बोले ये जीव के द्वारा यदि होना चाहिए तो भगवान के गुणों का वर्णन होना चाहिए। हाथ और पैर, हाथ के द्वारा किसी का परोपकार और धन यदि आपके पास है तो दान, पैरों के द्वारा किसी के पास परोपकार। पैर जो मजबूत दिया है दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं है, हाथ दूसरों को पीटने के लिए या मारने के लिए या डराने के लिए नहीं है। हाथ के द्वारा किसी को आप सहारा देते हैं, किसी के हाथ पकड़ करके आप उसे आगे बढ़ाते हैं, तो ये आपकी हाथ की सार्थकता है। पर ऐसा आज देख रहे हैं कलयुग में ये बड़ी विचित्रता दिखाई पड़ता है। जिधर देखो मार काट, हमारी बहन बिटिया के द्वारा जो अत्याचार हो रहा है, क्या हाथ अपने आप चला जाएगा? नहीं, आंख देखता है, आंख देखने के बाद मन ललचाता है, बुद्धि उसे तर्क और कुतर्क करता है। अरे वो तो हमारे गांव की बिटिया नहीं है, वो तो पराई गांव का है। बुद्धि यहाँ पर तर्क देता है, इस तर्क को कुतर्क कहते हैं। बुद्धि के बाद वो विचार में परिणत हो जाता है और वो विचार जो है कर्म में करने के लिए ठान लेता है, और कर्म करने के लिए जब ठान लेता है तो मन पैर को आदेश देता है, पैर वहां तक चलता है, हाथ से पकड़ते हैं और सुंदर फूल को हाथों के द्वारा जैसे हाथी कमल को रौंद डालता है वैसे पराई बेटी पराई बहू को रौंद डाला जाता है। आज देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से ये कोई संकोच करने की बात नहीं है। बेटियों को आरी से काटा जा रहा है, बोरी में भरकर किसी नाली में किसी गटर में फेंक दिया जा रहा है। ये क्या है? मानव मन की ये दुर्दशा है, मानव मन की बुरा अवस्था है और मानव मन की ये कुपंथ है, गलत मार्ग है। और गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ना तो स्वयं सुखी रह सकता है ना दूसरों को सुखी कर सकता है। आदमी सम्मान खो बैठा है, आदमी सम्मान खो बैठा है, चंद टुकड़ों के लिए ईमान खो बैठा है। आज आदमी को आदमी कैसे कहें जब आदमी को आदमी खो बैठा है, जब आदमी को आदमी खो बैठा है। देखिए दिल में उल्फत नहीं, फूल में सुगंध नहीं, आदमी अगर हजार जौहर हो पार, पर आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देख रहे हैं भाई भाई में लड़ाई, पिता पुत्र में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई। ये लड़ाई का कारण क्या है? लड़ाई का कारण ये है कि हम अपनी सरल मार्ग राजमार्ग वेदों के द्वारा बताए हुए मार्ग के ठीक विपरीत चल रहे हैं। और इस विपरीत को बचाने के लिए केवल और केवल एक सुगम साधन है रामचरितमानस। और रामचरितमानस को आज हर घर में तो रखा गया है, पर केवल और केवल दीप धूप दे करके पूजा के स्थान में रख दिया गया है। रामचरितमानस का घर घर पठन हो, घर घर पाठन हो, और ऐसा पाठन हो कि प्रतिदिन 10 मिनट या 15 मिनट का एक समय निर्धारित हो, जिसमें रामचरितमानस को आधार बनाकर अपनी घर की चर्चा, परिवार की चर्चा, समाज की चर्चा होनी चाहिए, ताकि हमारी चरित्र में सुधार हो,
हमारा चरित्र कैसा है, हमारा चरित्र को कैसा होना चाहिए, इन सब संदर्भों पर, इन विषयों पर, इन बातों पर हमारा विचार हो। और ऐसा जब हो जाए तो मेरा देश आज भी वही है, वही सूर्य है, वही चांद है, वही वन वृक्ष हैं, वही नदी और तालाब हैं, वैसा ही जल है जो उस युग में था, वैसे ही इंसान भी हैं। पर आदमी का केवल और केवल बिगड़ा हुआ है, तो ईमान बिगड़ा है, चरित्र बिगड़ा है। और चरित्र तभी सुधर सकता है जब रामचरितमानस में राम के चरित्रों का हम अवगाहन लाभ लें। आइए पुनः एक भजन सुने, फिर चर्चा करें। भरत प्रिय रामचंद्र आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही तो भरम ही भरम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही तो भरम ही भरम। आइए यही भाव, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में गुजारा सदा चाहिए, मेरे दिल में गुजारा सदा चाहिए। तो आइए पंडवानी विधा में, भरथरी विधा में एक सादर भजन माला समर्पित है। ये भारत के माटी माँ, ये भारत की माटी माँ, तेरा भाग है राम कृष्ण जी है जन्म में। ये भारत की माटी माँ, ये भारत की माटी माँ, तीर धावे हजार
इंकलाब जिंदाबाद। ना जाने कितने सैनिक इस धरती से शहीद हो गए, ऐसे हमारे भारत भूमि की रक्षा करते हैं। यहाँ तिरंगा झंडा है, यहाँ तिरंगा झंडा है, घर घर फहरा के घर पहरावा हर हर फहरा के घर रक्षा जवान छत्तीसगढ़ के पावन भूमि में नमन। जी हाँ, मां कौशल्या जन्मधारी ऐसे वो पावन भूमि में जन्म नमन है, सत सत नमन। ए छत्तीसगढ़ के माटी मां, ए छत्तीसगढ़ के माटी मां कौशल्या जन्मे घर गोदी में राम खेले। कौशल्या जन्मे घर गोदी में राम खेले। ये छत्तीसगढ़ के माटी मां, ये छत्तीसगढ़ के माटी मां कौशल्या जन्मे घर गोदी में राम खेले। गीता उठे यहाँ, गीता उठे यहाँ, दिशा में अमृत वारी मानस होते यहाँ, तुलसी के अमृत वारी ये भारत के माटी मां रखा बेहजार राम कृष्ण जी जन्म गीता उठे यहाँ, दिशा में अमृत वारी मानस होते यहाँ, तुलसी के अमृत वारी मानस होते यहाँ, तुलसी के अमृत वारी मानस होते यहाँ, तुलसी के अमृत वारी। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। आगे मानसकार लिखते हैं, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। भाड़े का अर्थ होता है बर्तन, मिट्टी के बर्तन। कलयुग ऐसे बर्तन हरे जहां पर शुद्ध जल नहीं बल्कि मल ही मल भरा हुआ है, और उस बर्तन में कलयुग ऐसे बर्तन के समान है जिसमें मल भरा हुआ है। कपट कलेवर कलिमल भाड़े, कपट की मूर्ति। कलयुग में देखो लोग आते हैं कैसे, बोले साधु बनकर आते हैं, संत बनकर आते हैं, मित्र बनकर आते हैं, अपना हितैषी बनकर आते हैं। और हितैषी जिसे हम हितैषी समझकर, जेल हम अपन मित्र समझ के, जेकर साथ अपन हृदय के द्वार खोल के हम घर के सारी भेद बतला देते हैं, वो व्यक्ति पलक झपकते ही इस प्रकार वो ठगी कर लेता है कि आदमी के जीवन में कभी कल्पना ही नहीं कर सकता। और मानसकार तो लिखते हैं, कलयुग में मनुष्य को कलिकाल ने ऐसा बेहाल किया है जिनकी वर्णन नहीं किया जा सकता। कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत है अनुजा तनुजा। मनुष्य को कलयुग ने ऐसा बेहाल किया, नहीं मानत है अनुजा तनुजा, ना बेटी
ना बहन इसकी चिन्हारी नहीं, ऐसा बेहाल। इसलिए कहते हैं कपट कलेवर कलिमल भाड़े, कपट की मूर्ति ये कलयुग है। चारों ओर देखो तो छल और छिद्र है, और इस छल और छिद्र में यदि मनुष्य सुखी चाहता है तो युक्ति निकाले, ऐसे सुंदर युक्ति। चलोगा एक सप्ताह की नहीं सही, 3 दिन के सही, पर राम कथा होना चाहिए, ये युक्ति है। धन्यवाद देता हूँ उन विचारकों को, उन विचारवान पुरुषों को जिनके हृदय में सुंदर विचार का उद्गम हुआ। धन्यवाद देता हूँ नौजवानों को जिन्होंने अपना समय निकालकर ऐसे सुंदर नहीं भव्य मंच का निर्माण किया। और धन्यवाद देता हूँ उन दान शिरोमणियों को जिन्होंने इस रामचरितमानस के आयोजन हेतु अपनी दान को समर्पित किया, अपनी धन के अंश को समर्पित किया। और मैं धन्यवाद उन्हें देता हूँ जो इस मानस रूपी यज्ञ में अपनी विचारों की आहुति डालकर इस यज्ञ को सफल करने के लिए यहाँ मानस की टोली लेकर आएंगे। कुल मिलाकर यदि हम कहें तो ये भगवत कृपा है, और भगवत कृपा उन्हें मिलती है जो भगवान की शरणागत हो जाते हैं। राम की इस नाम की इस मणि को आप जिन्होंने देख धारण किया, आप देख लीजिए। जिस बायस की यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है खराब कर्म के लिए, वही बायस का एक वर्णन है रामचरितमानस में। वैसे 2 कौवे की वर्णन है, एक तो है मेरे काग भुषुंड जी, और दूसरा कौवा कौशल्या माता कहती है कि अरे काग कहो काग पूरी बाता, बैठी सगुन मनावती माता। उस कौवे की, पर काग भुषुंड जी की बात देखिए, उनका कलेवर देखिए, उनकी कलेवर देखे तो रंग से पूरा काला है, पर चरित्र और मन बिल्कुल धवल है। संत से भी हंस से भी हंस के समान उसका जो चरित्र है, और उसका जो कर्म, उसका जो विचार है, उसका अंतःकरण है, वो पूरा उज्जवल है। परंतु आज जिसका हम बेस उज्जवल देखते हैं उसका मन काला है, और मन जहाँ पर काला होगा समझ लीजिए वहाँ पर कपट ही होगा, कुपथ मार्ग पर चलने वाला ही होगा। कपट कलेवर गली मल भाड़े। माँ भगवती भगवान शंकर से कहते हैं प्रभु जब इस प्रकार कलयुग यदि कपट की मूर्ति है, कलयुग मल से भरा हुआ है, तो क्या भक्तों का ठिकाना? बोले भक्तों का केवल और केवल एक ही ठिकाना है कि वो मेरे भगवान के शरण उनकी ठिकाना होगी। पर वास्तविक जो सज्जन होंगे, वास्तविक जो भगत होंगे, उनकी पूजा जगत में नहीं होगी। तो पूजा काकर होई महाराज? मानसकार लिखते हैं बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। छत्तीसगढ़ी गाड़ी रहते श्यानदाई मन, छत्तीसगढ़ी गाड़ी है। और रामचरितमानस में लिखा है बंचक भगत जो लोगों को ठगे, अपने आप को भक्त कह करके जो ठगता है वो इस कलयुग में भक्त कहलाता है। और ऐसे भक्तों की पूजा होगी, ऐसे भक्तों की पूजा होगी और जिसके अंदर किंकर कंचन कुह काम के धन के प्रति लोभ है, क्रोध है और काम का गुलाम है। आए दिन देख रहे हैं राम रहीम का नाम जगत प्रसिद्ध है। ऐसे ही मेरे गांव, आपके गांव, सबके गांव में ठगने वाले लोग हैं जो काम और क्रोध का गुलाम है। भाइयों
काम और क्रोध को नरक की रास्ता बतलाया है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। फैसला आपके हाथ में है, नरक जाना है या स्वर्ग जाना है, भगवान को पाना है या पुनः संसार को पाना है। संसार को यदि पाना है, संसार में बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, इस दुख में पुनः पड़ना है, तो सोच लीजिए अपने जीवन में वही कामना, वही क्रोध, वही लोभ वो मार्ग है जो इस संसार में बार बार लाता है, बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। जिसके जीवन में ये समाप्त हो गया, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरी, ये सबको आप लोग त्याग दीजिए। और जो त्यागता है, त्याग करके जो संत जिसका भजन करते हैं, उसका यदि आप भजन करते हैं तो समझ लीजिए जन्मत मरत दुसह दुख होई, इस दुख से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। वैसे भगवान की ही कृपा है जो ये मानव तन मिला है, और मानव तन जब हमें मिला है तो मानव का इस तन का प्रतिफल केवल और केवल विषय नहीं होना चाहिए। यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यदि हमारा मन इस कलयुग की प्रभाव में आकर के हम वही कपट, वही काम, वही क्रोध, उसी लोभ की चक्कर में यदि हम फंस गए तो समझ लो ये जीवन प्राप्त करने की सार्थकता पूर्ण नहीं होगी। इस जीवन की सार्थकता तभी हो सकता है जब इन दुर्गुणों को त्याग करके मेरे राम की शरणों में आ जाएं। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं किंकर कंचन कोह काम के, इनको यदि आप त्यागना चाहते हैं, इनको आप छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि ये जीवन में इसकी पूर्ण कभी नहीं होगी। इस प्यास की ये प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा श्रीमद् भागवत कथा में महाराज ययाति का एक वर्णन आता है, और ययाति अपने ससुर के द्वारा श्रापित हुआ। उनके ससुर थे दुर्वासा जी, और दुर्वासा ने अपने दामाद ययाति को श्राप दिया था युवा अवस्था में कि तुम बूढ़े हो जाओ। पर ययाति अपने बेटे पुरु से उसकी जवानी मांग करके उन्होंने राजभोग किया। ययाति से पूछा गया तुम्हारी युवा अवस्था में तुमने तो उपभोग किया, श्राप मिलने पर तुम अपने पुत्र की युवा अवस्था को मान लिया, क्या तुम्हारी जीवन की लालसा पूरा हुआ? ययाति कहते हैं कि महाराज ये मेरी भूल नहीं, भयंकर भूल थी कि मैंने अपनी बेटा से अपनी उनकी युवा को मांगा। बोले क्यों महाराज? क्योंकि विषय वासना का भोग एक जीवन क्या 10 जीवन आप भोगिए तो भी उसके प्यास जाने वाली नहीं है। मन की ऐसी असीम चाह है, और मन जब असीम चाह रखता है तो मन केवल और केवल वही सुखी हो सकता है जहाँ पर असीम कृपा करने वाले मेरे राम हैं। इसलिए इन दुर्गुणों को त्याग कर एक अनीह रूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, जिनके कोई नाम कोई रूप न होते हुए भी अनेक नाम और अनेक रूप में जिसका वर्णन सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नीति नीति कही जा सगुन करहि निरंतर गान। ऐसे परमात्मा के शरण में आप आ जाए, आपका जीवन सुखी होगा, हमारा समाज सुखी होगा, देश सुखी होगा, संस्कृति हमारी बचेगी, धर्म हमारा बचेगा, मानव जीवन का कल्याण होगा। ऐसी कल्याण भावनाओं के साथ आइए एक भजन तत्पश्चात आपसे विदा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की।
भरत प्रिय रामचंद्र प्रथम दिवस कहे जाते थे सबले पहले राम कथा में हनुमंत लाल जी पधारते अवन वो हनुमंत लाल जी के भजन अर्चन पूजन करन काबर पहले दिन वो हनुमंत लाल जी नमन अवन सादर समर्पित थे भजन माला। लाल देह लाली जैसे और घर लाल वज्र देह दानव जय 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 बोले हनुमंत लाल महाराज की बोले श्यामपति रामचंद्र की जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय तोर महिमा लगाए जहान जा जिक्र महिमा ला ये सारा जहान गाते तोर महिमा लगावे जहान जा हनुमंत लाल जी बालक पन माते सूरज माँ जाके बालक पन माते सूरज माँ जाके पक्का फल समझ माँ दबाए पक्का फल समझ के मुख माँ दबाए बालक पन माते सूरज माँ जाके बालक पन माते सूरज माँ फल समझ
वीर अंजनी के लाला महान लाला। जय हो वीर अंजनी के लाला महान लाला। छाती चीर के दिखाए भगवान लाला, छाती चीर के दिखाए भगवान लाला। बोलिए श्यापति राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। सुंदर प्रस्तुति।